तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरा चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरा चैन आता है। वेलकम है सभी को जीएस बक्सर एक्सप्रेस में। मैं राजेंद्र सिंह। आइए, पिछले दिन हम लोगों ने भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं ज्वालामुखी को समझने के लिए। ये आप समझिए कि ज्वालामुखी का ये मुख है और इस मुख से होकर ये जो जलवाष्प, विभिन्न गैस और जो मैग्मा है, क्योंकि अब पृथ्वी के अंदर जो रहता है लिक्विडीय पदार्थ है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में द्रव है, एक परत ऐसा है जो लिक्विड से भरा हुआ है। तो ये आपको द्रवीभूत जो ये आप पृथ्वी के अंदर रहता है तो इसको मैग्मा कहा जाता है, इसको मैग्मा। और यही मैग्मा जब बाहर निकल जाता है अपने मुख के, जो ज्वालामुखी का उद्गार जहाँ से हो रहा है मुख के माध्यम से, तो ये आपको लावा हो जाता है, ये लावा। ठीक है। और समझना है कि चूंकि हम जानते हैं कि ये जो जिस मुख के माध्यम से निकलता है तो इस मुख को क्रेटर कहा जाता है, ज्वालामुखी का जहाँ से उद्गार होता है और जिस मुख से निकलता है उस मुख को क्रेटर कहा जाता है। और सबसे ज्यादा जल वाष्प बाहर निकलता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय सबसे ज्यादा क्या निकलता है, तो वह जल वाष्प होता है। ठीक है, वह जल वाष्प होता है। अब हमें ध्यान देना है कि ये ज्वालामुखी का प्रकार कितना होता है, तो प्रकार के बारे में हम समझेंगे। इधर सारी विविध क्वेश्चन भी हम ऐड किए हैं तो तमाम चीज समझेंगे। तो हम समझ गए कि ज्वालामुखी क्या है, तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से छिद्र या दरार के माध्यम से जो मैग्मा बाहर निकलता है, इसको डिफिनेशन आप समझ लीजिएगा कि पृथ्वी के छिद्र या दरार के माध्यम से जो मैग्मा बाहर निकलता है उसे हम ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। कोई बात नहीं है। अब अवधि के आधार पर, अवधि मतलब समय होता है, समय के आधार पर ज्वालामुखी का 3 प्रकार होता है। कौन कौन? सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय यानी एक्टिव है दोनों। सक्रिय ज्वालामुखी यानी इसको डिफिनेशन करना होगा तो सक्रिय नाम ही है, हमेशा कुछ ना कुछ इससे निकलता रहता है। यानी वैसा ज्वालामुखी जिससे हमेशा उद्गार होता है सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। अब सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या, या आप नाम लिखे, क्षेत्र लिखे, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है। जैसे कोटोपैक्सी हो गया, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर? इक्वाडोर में है। ओसामा ये आपको जापान में है। चिलन ये आपका चिली में है। एटना जो फेमस है इटली में है। स्ट्राम्बोली ये ज्वालामुखी लिपाही द्वीप जो इटली के पास पड़ता है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए कि ये आपको स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी के चारों तरफ जो आपको जो चारों तरफ सबसे ज्यादा ज्वालामुखी का उद्गार होता है, इसलिए इसके चारों तरफ रात्रि में उद्गार होता है तो इसके आसपास लाइट मतलब रोशनी हो जाती है, इसलिए इसको स्ट्राम्बोली को लाइट ऑफ एशिया का लाइट ऑफ स्ट्राम्बोली या इसको कहा जाता है, यानी रिंग ऑफ फायर। ठीक है ना। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, मोनोलोवा ज्वालामुखी जो हवाई द्वीप है, और बैरन ज्वालामुखी जो भारत में, ये वीवीआई है इसलिए है कि मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी बैरन भारत में स्थित है। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी आप समझ गए होंगे, वीडियो को देखिएगा क्लियर हो जाएगा। प्रसुप्त ज्वालामुखी, दूसरा जो प्रकार ज्वालामुखी का होता है वह प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है। प्रसुप्त का मतलब कि वह ज्वालामुखी रुक रुक कर, जैसे एक बार हुआ फिर कुछ समय के बाद रुक रुक कर उद्गार होता है, उस ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है रुक रुक कर, तो उसको प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी है जो प्रसुप्त है, जो जापान में है। क्राक्टोवा है इंडोनेशिया में। एकांगोवा जो है दक्षिण अमेरिका में है। और विसुबियस इटली में है। मेयन ज्वालामुखी जो है फिलीपींस में है। ये तमाम जो ज्वालामुखी है प्रसुप्त ज्वालामुखी है, यानी रुक रुक कर उद्गार होता है। आते हैं तीसरा, मृत या शांत ज्वालामुखी। जी हाँ, इसके नाम में ही है, मृत का मतलब मर ही गया है,
यानी एक बार उद्गार हुआ है, अब कभी नहीं होगा, अब कभी नहीं फ्यूचर में होने की संभावना है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी को मृत या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। ये आपका नाम और क्षेत्र है। जैसे किलिमंजारो ज्वालामुखी जो मृत है, एक बार उद्भेदन हुआ है, कभी अभी संभावना नहीं है, अब तक नहीं हुआ है, तो तंजानिया में है, माउंट पोपा म्यांमार में है, कुह सुल्तान और देवबंद ये इटली में है जो मृत ज्वालामुखी है। चलिए अब ज्वालामुखी से कुछ विविध पर भी नजर डालते हैं। जैसे वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की जो संख्या है वह 500 के आसपास है। 500 सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात है विविध की मुख्य, यानी जो ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसको क्रेटर कहा जाता है, सभी को पता है, ध्यान रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई ज्वालामुखी नहीं है, एकमात्र महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है जिसमें कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। उद्गार के समय जो मैंने बताया कि O2 गैस नहीं निकलता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उस समय O2 गैस जो है वह नहीं उसका मतलब निकलता है। उद्गार के समय जलवाष्प सर्वाधिक आता है, सबसे ज्यादा अगर आएगा तो जलवाष्प आएगा, और उसके साथ साथ और भी गैस है, SO2 है, CO2 है, N2 इत्यादि है। तो ये ज्वालामुखी से संबंधित चर्चाएं लगभग इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा और कमेंट करके आप बताएंगे, और अगले वीडियो के लिए इंतजार करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।